बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने आज उसके टेस्ट योरसेल्फ और एक्सरसाइज डिस्कस करने हैं। टेस्ट योरसेल्फ और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स जो हैं वो आप खुद से राइट करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन का मतलब और थोड़ी सी हिंट्स गाइड करूँगी, तो आपने उससे अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जिसमें आपने सारे के सारे टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। इसके लिए मैं आपको एक लेक्चर का नहीं बल्कि 2 लेक्चर्स का गैप दे देती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा है। इसलिए आप 2 लेक्चर्स के बाद मीन्स के आज का लेक्चर, उसके बाद आपको पता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर होता है, तो जिस दिन आपका नेक्स्ट डे लेक्चर है उसको छोड़ के उससे नेक्स्ट डे जिस दिन आपके पास आपका लेक्चर होगा उस दिन आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रोंस्टन लोरी बेस, ये आप लिख सकते हैं। आर्हीनियस बेस की डेफिनेशन लिखें, ब्रोंस्टन लोरी की बेस की डेफिनेशन लिखें और दोनों की एक एक एग्जाम्पल दे दें। What do you mean by न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट? आर्हीनियस के मुताबिक प्रोटॉन के अकॉर्डिंग या हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग आर्हीनियस एसिड बेस को रिएक्ट किया जाता है, और जब उनका आपस में रिएक्शन करवाया जाएगा तो वाटर बनेगा। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट वाटर इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस विल रिएक्ट विद ईच अदर। तो ये इसका आंसर होगा। प्रूव डैट वाटर इज़ एन एम्फोटरिक स्पीशी, आपने बताना है कि वाटर एम्फोटरिक स्पीशी है। आप बता सकते हैं एम्फोटरिक जो एज ए एसिड और एज ए बेस दोनों तरह काम करे, और आपको पता है कि वाटर के अंदर प्रोटॉन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है, तो वो कैसे एज ए एम्फोटरिक स्पीशी काम करेगा। हाउ कैन यू जस्टिफाई डैट अमोनिया इज़ अ ब्रोंस्टन लोरी बेस बट नॉट आर्हीनियस बेस? अगर आप ब्रोंस्टन लोरी के मुताबिक देखें तो ये बेस है, लेकिन आर्हीनियस के मुताबिक इसको वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन इसके पास तो OH नेगेटिव आयन है ही नहीं, इसलिए ये आर्हीनियस बेस नहीं है। लेकिन ब्रोंस्टन लोरी के अकॉर्डिंग ये बेस है, बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। सेम आर्हीनियस वाली बात है। लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताना है। डिफाइन एंड गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड की करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं आपकी बुक में, सेम टू सेम लिख देनी है। वाई BF3 बिहेव एज लेविस एसिड, लेविस वाली के अंदर ही BF3 की एग्जांपल दी हुई है, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। वाटर इज एन एम्फोटरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट, बट व्हाट इज इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट? लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपने बताना है, तो आप लेविस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखें और देखें कि क्या वाटर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एज एन एसिड और एज एन बेस दोनों तरह काम करता है या नहीं करता, और उससे अकॉर्डिंग आप इसका आंसर राइट कर दें। टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2 है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विच गैस इवॉल्व, आपकी बुक में लिखा हुआ है, लिख दें। विच टाइप ऑफ साल्ट प्रोड्यूस SO2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, लिखा हुआ है। गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस आपकी बुक में मेंशन है। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन द अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट, लिखा हुआ है बुक में। राइट डाउन द कलर्स ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एक्वस कास्टिक सोडा विद द सोल्यूशन ऑफ कॉपर, जिंक एंड फेरिक साल्ट। ये लास्ट रिएक्शन के अंदर तीनों तरह के प्रेसिपिटेट्स का कलर लिखा हुआ है, वो मेंशन करना है। नेम एन अल्कली यूज इन द अल्कलाइन बैटरीज, अल्कलाइन बैटरीज के अंदर यूज़ होने वाली कोई अल्कली आपने बतानी है, और है वो है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड यूज़ होती है बैटरी के अंदर और वो अल्कली है। ओके, नेक्स्ट इज वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस इजीली नहीं बनते, वो इजीली डिसोसिएट अपने आइंस के अंदर नहीं होता। HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल देयर सॉल्यूशंस आर इक्विमोलर, दे हैव डिफरेंट pH वैल्यू। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखें। अच्छा, एज कैलकुलेटेड इन द प्रॉब्लम 10.2 एंड 10.4, वाई दे हैव डिफरेंट pH वैल्यू। pH वैल्यू मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इन दोनों की pH वैल्यू डिफरेंट इसलिए है क्योंकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। वाई द आयनिक प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। आयनिक प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर से आयंस की कंसंट्रेशन पर इफेक्ट होता है, इसलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड pH। P मीन्स पावर एंड pH मीन्स पावर अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज टेस्ट योरसेल्फ नंबर 4।
हाउ आर साल्ट्स नेम, साल्ट्स को कैसे नेम किया जाता है, लिखा हुआ है आपकी बुक में। नेम द साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद द फॉलोइंग एसिड। जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा, फास्फोरिक एसिड के साथ जिंक फॉस्फेट बनाएगा, और जिंक एसीटेट बनेगा जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। हाउ विल यू जस्टिफाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, आप कैसे बताएंगे कि साल्ट न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर एक स्पीशी एसिड से आती है, एक बेस से आती है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देती हैं और उनकी पीएच न्यूट्रल होती है। इस वजह से साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन CuSO4 एंड CaSO4, आपको नज़र आ रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन CaSO4.5H2O, इसके अंदर 5 वाटर मालिक्यूल्स हैं, और CaSO4.2H2O, इसके अंदर 2 वाटर मालिक्यूल्स हैं। यही बताना है आपने। नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल विच गोज वुड इवॉल्व विच गैस वुड इवॉल्व इन द रिएक्शन विद एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के अंदर आपने देखा होगा कि किसके अंदर मेटल्स जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, खुद से ढूंढना है और खुद से राइट करना है। टेस्ट योर सेल्फ नंबर 5 है। नेम द टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट की टाइप्स के नाम लिखने हैं। फास्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड बट इट साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज अ न्यूट्रल, एक्सप्लेन इट। डबल साल्ट के अंदर, या डबल साल्ट से पहले जो हेडिंग थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। हाउ डज द बेसिक साल्ट टर्न्स इनटू द नॉर्मल साल्ट, बेसिक साल्ट नॉर्मल साल्ट के साथ अंदर कैसे चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जब वो बेसिक साल्ट फिर फर्दर रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ तो वो नॉर्मल साल्ट बना देते हैं। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट कौन से हैं एक्सप्लेन करना है। सोडियम सल्फेट इज़ अ न्यूट्रल साल्ट, सोडियम सल्फेट न्यूट्रल साल्ट है। व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके आपने यूजेस बताने हैं, लिखे हुए हैं आपकी बुक के अंदर, वहाँ से नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक वाले। नेम 3 कॉमन यू हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। तीन चीज़ें आपने ऐसे बतानी है जिसकी वैल्यू pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। एक मैं आपको बताऊंगी, दो आपने खुद ढूंढनी है। pH ग्रेटर देन 7 होगी आपके पास वॉशिंग सोडा की, उसके बाद लेस देन 7 होगी आपके पास लेमन की, और इक्वल टू 7 होगी आपके पास वाटर की। डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन दैट ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ये जब मैंने आपको बेस वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, सोच समझ के इसका आंसर लिखना है। डिफाइन ब्रोंस्टन लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज अ ब्रोंस्टन लोरी बेस। आपकी बुक में से ही ब्रोंस्टन लोरी को एक्सप्लेन करना है। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रोंस्टन लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सोल्यूशन। आपने बताना है कि ब्रोंस्टन लोरी नॉन एक्वस सोल्यूशन के लिए कैसे एप्लीकेबल है, क्योंकि आर्हीनियस का ये डिफेक्ट था कि वो नॉन एक्वस सोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करा था। तो ब्रोंस्टन लोरी नॉन एक्वस सोल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करता है। विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लेविस एसिड एंड अ बेस, लेविस एसिड और बेस के अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। मजीद डिटेल खुद से लिखनी है। वाई हाइड्रोजन आइन एक्ट एज ए लेविस एसिड, हाइड्रोजन आइन एज ए लेविस एसिड कैसे काम करता है, लिखा हुआ है। नेम 2 एसिड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, 2 एसिड्स के नाम बताने हैं जो फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ होते हैं। यूजेस ऑफ एसिड के अंदर मेंशन है। डिफाइन pH, व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर, pH की डेफिनेशन लिखनी है और प्योर वाटर की pH बतानी है। हाउ मैनी टाइम्स द सोल्यूशन pH 1 विल बी स्ट्रोंगर दैन दैट ऑफ सोल्यूशन pH हैविंग pH 2। एक की सोल्यूशन 1 है और दूसरे की 2 है तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा, खुद से लिखना है। डिफाइन द फॉलोइंग, नॉर्मल साल्ट की और बेसिक साल्ट की डेफिनेशन लिखनी है, बुक से लिख देनी है। सोडियम सल्फेट इज़ अ न्यूट्रल साल्ट वाल सोडियम हाइड्रोसल्फेट इज़ एन एसिडिक साल्ट। जस्टिफाई आपने बताना है कि क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोजन मौजूद है इसलिए उसके अंदर एसिडिक नेचर मौजूद है, इसके अंदर पार्शल एसिडिक नेचर मौजूद है। गिव अ फ्यू करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, साल्ट की करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज बतानी है। हाउ आर द सोलुबल साल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर, सोलुबल साल्ट्स को वाटर में से कैसे रिकवर किया जाता है। बाय द वेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन से इसको रिकवर किया जाता है। हाउ आर द इंसोलुबल साल्ट्स प्रिपेयर्ड, इंसोलुबल साल्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। लास्ट एक मेथड था जिसके अंदर सोलुबल साल्ट के साथ इंसोलुबल साल्ट भी बनते हैं, वो आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। वाई इज़ अ साल्ट न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, साल्ट न्यूट्रल क्यों है एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। पीछे एक टेस्ट योरसेल्फ के अंदर क्वेश्चन था, बताया है आपको। नेम एन एसिड यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ फूड, एक एसिड बताना है जो प्रिवेंशन ऑफ फूड के अंदर यूज़ होता है। नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनीगर के अंदर, सिट्रस फ्रूट के अंदर, आंट स्ट्रिंग के अंदर, सोर मिल्क के अंदर। ये आपने खुद से सर्च करनी है। आप लोग नेट यूज़ करते हैं, सर्च करके आपने सबमिट करानी है, असाइनमेंट बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड
हाइड्रोनाइट्रेट इज़ अ बेसिक साल्ट, ये बेसिक साल्ट है, इसके अंदर OH आयन मौजूद है। और मज़ीद आप इसके लिए आप बुक से इसकी इक्वेशन मेंशन कर सकते हैं, जिसके अंदर ये पॉलीहाइड्रोक्सी था, उससे ये मोनोहाइड्रोक्सी बना है। और मोनोहाइड्रोक्सी के अंदर अभी बेसिक नेचर मौजूद है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइल अब आयन मौजूद है। यू आर इन अ नीड ऑफ एन एसिडिक साल्ट, आपको एक एसिडिक साल्ट की ज़रूरत है। हाउ कैन यू प्रिपेयर इट, एसिडिक साल्ट की प्रिपरेशन इसमें लिख देनी है। विच साल्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कर बनाने के लिए कौन सा साल्ट यूज़ होता है। हमने यूजेस ऑफ साल्ट्स के अंदर ये पढ़ा है, वहाँ से ढूंढ के आपने इसका आंसर राइट करना है। उम्मीद है कि आप असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करके सबमिट करवाएंगे 10th क्लास। किसी क्वेश्चन की कोई समझ ना आए, आप गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे से राइट करके आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।